एसएससी जीडी में कल के शिफ्ट में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया। अंडर रूट के अंदर इस प्रकार से दिया गया और डेसिमल के फॉर्म में लिखा है अंडर रूट के अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के आए, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर आप सीख जाएंगे तो विद इन सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को आप कर लेंगे। देखिए, बस कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। जैसे देखिए, क्वेश्चन है यदि अंडर रूट 1849 का मान दिया गया 43, कितना दिया गया 43 दिया गया है, तो मान इसमें क्या होगा, किसका मान, अंडर रूट 18.49 प्लस अंडर रूट 0. कितना है 1849 प्लस अंडर रूट 0.001849 प्लस आपका अंडर रूट 0.00 कितना बार है, 4 बार 1849 प्लस अंडर रूट। इसी प्रकार से आपका लिखा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। देखिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए, जैसे अंडर रूट लगा हुआ है, इस पूरे का मान कितना होगा। जैसे देखिए, इस पूरे का मान 1849 का मान कितना दिया है, 43 दिया है, 43 दिया है। अब देखिए, सिर्फ आपको दशमलव को बाहर लाना है, अंडर रूट के बाहर लाना है। तो अंडर रूट का फंडा होता है कि देखिए, यहाँ दशमलव बाद कितने अंक है भाई, दशमलव बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना अंक है, दशमलव बाद यहाँ पर 2 अंक दिया गया है, कितना है 2 अंक। यहाँ पर दशमलव बाद कितना अंक है भाई, 4 अंक है। और यहाँ पर दशमलव के अंक कितना दिया है, 6 अंक दिया गया है। यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर 8 अंक दिया गया है। यहाँ पर दशमलव के बाद आपका कितना दिया है, 10 अंक दिया गया है दशमलव के बाद। तो जब ये दशमलव के बाद आपका बाहर निकलेगी संख्या, तो देखिए 1849 है तो आपका 43 तो होगा, लेकिन दशमलव हमारा कहाँ पर लगेगा, तो देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लग रहा है, तो 2 में आधा पर लगता है। 2 में 2 डिवाइड करेंगे तो कितने अंक के बाद लगेगा, 1 अंक के बाद लगेगा। तो इसमें कहाँ पर लगेगा, 1 अंक के बाद। यहाँ पर टोटल 4 अंक के बाद है, तो 4 का आधा कितना होता है भाई, 2, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर देखिए कितना है, 6 अंक के बाद है, तो 6 अंक के बाद है तो बाहर कितने अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर देखिए आपका 8 अंक है तो बाहर आपका 4 अंक के बाद लगेगा। और नीचे सबसे लास्ट में हमारा 10 अंक के बाद है, तो बाहर आके हमारा कितना लगेगा, 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना है, अगले क्वेश्चन से अपन उड़ा देंगे। अब देखिए लिखने का तरीका, ये देखिए हमारा 1849 किसका होगा, 43 का होगा। तो यहाँ पर 43 लिखिए, कितना लिखिए 43 लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ बाहर कितने लगेगा, उसका आधा यानी 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 4.3 आएगा। फिर बीच में प्लस करिए। अब देखिए 1849 यहाँ पर भी 1849 मतलब कितना होता है, 43 होता है। कितना होता है, ये 43 होता है। कितना होता है, 43। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, टोटल 4 अंक है, तो बाहर कितना लगेगा, 2 अंक, तो 1 2, तो यहाँ दशमलव लगेगा, तो आपका ये 0. कितना आ जाएगा, 43 आने वाला है। ठीक है, फिर प्लस करिए। अब देखिए इसका भी मान कितना होगा, 1849 है तो आपका 43 होगा, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद है, देखिए 2 4 6 अंक के बाद है, तो बाहर आएगा तो कितने अंक के बाद लगेगा, 3 अंक। तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा ये 0 4 3, कितने अंक के बाद लगेगा, 3, तो 1 2 3 अंक के बाद लग गया ना। फिर बीच में प्लस करिए, क्या करिए, प्लस करिए। अभी देखिए कितने अंक के बाद लगा है, 8 अंक के बाद लगा है, तो हमारा दशमलव बाहर आएगा तो उसका आधा कितना लगेगा, 4 अंक के बाद लगेगा। तो यहाँ पर आपका 0 होगा, 0.0043, कितने अंक के बाद लग गया, 4, 1 2 3 4 अंक के बाद। इसी प्रकार से लास्ट वाले को आप करोगे तो टोटल 10 अंक के बाद दशमलव लगा। देखिए दशमलव कितना है, टोटल 10 अंक के पर लगा है, तो आपका कितना होगा, बाहर आएगा तो आपका ये 5 अंक, उसका आधा कितना होगा, 10 का आधा 5, तो 5 अंक, तो ये आपका होगा 0.00043 हो जाएगा। तो टोटल कितना, 1 2 3 4 5 अंक हो गया। बस अब ये पूरा कैलकुलेशन आपका हो गया, अंडर रूट के बाहर वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए किसी से अगर प्लस माइनस बहुत जल्दी से बनता है तो बिना लिखे कर लेगा, और नहीं बनता तो फिर आपको इसको जमाना पड़ेगा। जैसे कैसे जमाना पड़ेगा भाई, इसको लिखिए। आपका देखिए 0. कितना दिया है, 0.0043 लिखा गया है। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा लिखना है। फिर आपका हो जाएगा 0. ए वाली वैल्यू लिखेंगे तो 0.043 होगा, क्या होगा, 43 होगा। फिर इसको लिखेंगे तो आपका 0.043 आएगा, क्या होगा, 0.043। फिर आपका हो जाएगा 0.43 होगा, कितना होगा, 43, और लास्ट में आपका दिया गया है 4। दशमलव के नीचे कभी भी अगर प्लस करना है तो दशमलव के नीचे आपको दशमलव, देखिए दशमलव वाली लाइन एकदम सीधा मैंने लिखा है ना, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। ये आपका 3 का 3 दिया गया है, कितना है, 3 है। आपका 4 3 7, कितना दिया है, 7 दिया गया है। यहाँ पर 4 3 7 होगा, कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पर देखिए आपका 4 3 7, यहाँ पर भी आपका 4 3 7, यहाँ पर भी आपका 7 होगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 4.777 कितना हो जाएगा, और 3 होगा। तो कहाँ पर दिया है, 4.7773 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है। अब देखिए जिनसे नहीं बनता, मैंने इतना पूरा कैलकुलेशन किया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, लेंदी समय। भाई समझना है, समझ जाओगे तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता
बता दूं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अगर देखिए यहाँ पर दशमलव कितना था 2 अंक के बाद, यहाँ 4 अंक के बाद, यहाँ 6 अंक के बाद, यहाँ पर आपका 6 अंक के बाद कितना अंक के बाद दिया गया था 8 अंक, यहाँ पर दिया गया था 10 अंक। मतलब दशमलव सेम प्लेस पर नहीं लगा है। देखिए 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक, 10 अंक पर लगा है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाता है। देखिए जिसका यूनिट डिजिट लास्ट में 3 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना दिया है 3, तो हमारा आंसर भी वही होगा 3 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये दशमलव आपका 5 अंक के बाद लगेगा तो इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो आपका क्या होता है 3 ही यूनिट डिजिट आ जाता है। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए दशमलव 2 अंक के बाद है, 4 अंक, 6 अंक के बाद है, यहाँ पर 8 अंक, यहाँ पर भी 10 अंक के बाद दिया गया है, लास्ट में 4 1 दिया गया है, तो लास्ट में हमारा क्या होगा 1 होगा। तो राइट आंसर आप लगा सकते हो, जिसका आंसर लास्ट में 1 होगा वही हमारा आंसर होगा, आपका राइट आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दशमलव सेम प्लेस पर लगा तो फिर उसमें यूनिट डिजिट सेम नहीं होता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 81 कितना होता है 4.41 होता है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 41 लिखिए, 41 लिखिए, फिर यहाँ पर देखिए कितना है दशमलव बाद 2 अंक है, तो ये आधा लगेगा, तो यहाँ पर दशमलव 1 अंक के बाद लग जाएगा, फिर प्लस करिए। यहाँ पर देखिए इसका भी मतलब कितना होगा 41, कितना होगा 41 होगा। दशमलव के बाद कितने अंक है 4 अंक है, तो बाहर आएगा 2 अंक पर लगेगा, तो 1 2 यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो ये आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 41, बीच में प्लस करिए। सेम इसी प्रकार से इसको करेंगे, दशमलव कितने अंक के बाद है भाई 6 अंक है, दशमलव के बाद 6 अंक है, तो बाहर आएगा तो उसका आधा होगा, 3 अंक के बाद लगेगा 0.041, कितना अंक 1 2 3 अंक के बाद लग गया, बीच में प्लस करिए। फिर देखिए ये आपका 8 अंक पर लगा, कितना देखिए 2 4 6 8, बाहर आएगा 8 का आधा 4 होता है, तो 4 अंक के बाद लगेगा 0.0041 होगा, फिर प्लस करिए। लास्ट वाला देखिए कितने अंक वाला है 10 अंक पर लगा है, तो आधा हो जाएगा, तो 0.00041 हो जाएगा, 5 अंक पर लग गया, उसका टोटल 10 था तो ये आधा हो जाएगा 5 अंक। अंडर रूट के बाहर आता है तो उसका आधा हो जाता है। अब ये वैल्यू अगर अंडर रूट के अंदर जाती तो स्क्वायर मतलब उसका डबल हो जाता है। अब इसको जोड़ लीजिए, जिससे बनता है बहुत आसानी से जोड़ लीजिए, नहीं तो लिखने का तरीका वही है 0.00041। सबसे पहले किसको लिखिए सबसे बड़े को, फिर इसको लिखिए, तो आपका 0 दशमलव के नीचे दशमलव 0 देखिए 2 0 लगा है, आपका ये 41 दिया है 41 लिखिए, फिर आपका 0.0 आपका दिया गया है 41, कितना है देखिए यहाँ 3 अंक के बाद, फिर आपका ये दिया गया है 0.41, कितना दिया है 41, ये वाला दिया गया है, फिर आपका 4.1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4.1। अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 के नीचे आपका कुछ नहीं है तो आपका 1 ही आ जाएगा, मैंने बताया ना यूनिट डिजिट वही होगा। 4 के बाद आपका 5 होगा, कितना होगा आपका 5 होगा, फिर आपका ये 4 के बाद आपका 5 हो जाएगा, कितना होगा 5 होगा, फिर आपका 4 के बाद ये 5 हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5 और 4 के बाद आपका 5 हो जाएगा, और दशमलव आपका 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 4 के बाद 4.555 आएगा, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। आया मजा कि नहीं आया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ये सीख के जाइए। जीडी में तो आ ही रहा है, यूपी प्लस में भी अगर इस क्वेश्चन ट्रेंडिंग है तो आ जाएगा, तो आपसे बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपके क्या होमवर्क के लिए रखते हैं। देखिए 30 25 दिया है, इसका मान 55 है, कितना दिया है 55 ऑलरेडी दे दिया है, अगर न दिया होता तो फिर आपको इसका मान निकालना पड़ता, ठीक है, कि किसका स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए लिखने का तरीका, यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है 2 अंक बाद, तो इसका मान कितना होगा 30 25 का मान होता है 55, पहले 55 लिख दीजिए, कितना लिखिए भाई 55 लिखिए। अब ये दशमलव हमारा कहाँ लग गया भाई, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ पर लग जाए 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ बीच में लग जाएगा, फिर आप इसको प्लस करिए। अब यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है, तो कितने अंक के बाद लगे भाई 4 का आधा 2, तो 2 अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ पर आपका 5 है, कितने अंक 1 2, तो यहाँ पर लग जाएगा, तो 0.55 आ जाएगा, फिर प्लस करिए। अब यहाँ पर देखिए कितने अंक है 2 4 6 अंक पे है, तो आधा आएगा तो 3 अंक पर लगेगा, तो यहाँ पर 0.055 हो जाएगा, कितना होगा 55 होगा, फिर यहाँ पर प्लस करिए। अब देखिए कितने पर है 2 4 6 2 8 अंक पर लगा है, तो आधा पर लग जाएगा, मतलब उसका 4 पर लगेगा, तो 0.0055 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी डेसिमल की वैल्यू चेंज है भाई, यहाँ 1 अंक पर लगा, यहाँ 2 अंक पर, यहाँ 3 अंक पर, यहाँ पर 4 अंक पर, कैसे लगा तो 4 अंक पर लगा, तो अगर 4 अंक पर लगा है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार से कर सकते हैं। इसका भी हम लास्ट में वही आएगा, जो हमारा आंसर क्या होगा लास्ट में 5 होगा। ये देखिए 5 दिया है तो यहाँ पर भी 5 होगा, लेकिन 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं, पहले इसको लिखेंगे हम नीचे से 0.005 हो जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा डेसिमल हो उसको पहले लिखिए ताकि आसान रहे। फिर आपको 0.055 लिखना है, फिर आपको लिखना है 0. आपका 0 नहीं होगा, क्या होगा 55 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55, फिर आपका ये हो जाएगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब इसको प्लस करिए, ये 5 का आपका 5 ही रहेगा,
कितना हो जाएगा 5 आएगा। 5 5 आपका 10 होगा, कितना होगा 10 होगा। 5 5 10 एक 11 होगा, 5 5 10 एक 11 होगा, कितना होगा 11 होगा। और ये आपका 5 एक कितना हो जाएगा 6.1105 आएगा, कितना आएगा 6.1105। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर होगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं, दशमलव के नीचे दशमलव। सबसे पहले देखिए किसके कौन से में सबसे ज्यादा डेसिमल लगा है भाई, यहाँ 4 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक के बाद। तो पहले सबसे पहले संख्या को जोड़ने के लिए आप सबसे पहले इसको रखिए, फिर इसको रखिए, फिर इसको, फिर इसको, ताकि दशमलव का क्रम आपको अच्छा लगे। अच्छा लगने की मतलब नहीं है, मतलब आपको जमाएंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होगी। अगर देखिए 5.5 मैं ऊपर कर देता तो बहुत सारे बच्चों से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। आपको दशमलव के नीचे दशमलव ही लगाना है, दशमलव के नीचे दशमलव। अगर यहाँ देखिए जैसे 5 आया तो मैंने 5 किधर खिसका दिया, बहुत सारे बच्चे 5.5 उधर कर देते हैं, फिर गलती हो जाती है। ठीक है, अगर आपने पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा है तो उम्मीद करेंगे कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन आया है, कुछ इस टाइप का है। यदि 3 + 4 √7 का होल स्क्वायर बराबर 121 + k √7 दिया गया है, तो यहाँ पर k का मान क्या होगा। भाई यहाँ पर k का मान पूछ रहा है। अब देखिए इसको मैं बताने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि k का मान क्या होगा। k का मान होगा 4 से 3 बार 12, ये जो दिया है 4, यहाँ पर देखिए 4 और 3 दिया है, इसको करिए 4 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 होगा और 12 दूना 24, तो आपका मान हो जाएगा 24। लेकिन आपको समझ में ना आया होगा कि भाई ये कहाँ से आया, एक उसको आपको सेटिस्फाई करना होता है। देखिए कैसे, आपका दिया गया है 3 + 4 रूट कितना दिया है 4 √7 दिया है, और इसका आपका क्या दिया गया है स्क्वायर दिया गया है, और इसके बराबर आपका कितना दिया गया है भाई 121 दिया गया है। क्या दिया गया है, इसको आपका 121 दिया गया है, 121 प्लस कितना दिया है k √7 दिया गया है। तो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाएंगे तभी आपको k का मान पता चलेगा। ठीक है, तो पहले देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर और +2ab होता है। क्या होता है +2ab होता है, यही होता है कि नहीं होता है। इसको खोलेंगे 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और 16 में 7 का मल्टीप्लाई 16 7 कितना होता है 16 से 8 बार 128, 16 से 7 बार ले जाएंगे तो 112 होता है। कितना होता है 112। फिर प्लस करिए, फिर 2ab, तो 2ab मतलब 4 से 3 बार 12, 12 दूना कितना होगा 24, और 24 और रूट कितना आ जाएगा हमारा 7। भाई अगर a है a b है तो कितना हो जाएगा 4 से 3 में 12 दूना 24, 24 रूट 7 आ जाएगा। अब देखिए इसको जो हम जोड़ेंगे या तो लिखना है तो इस पर लिख दीजिए भाई 121 कितना दिया है 121 प्लस k √7 दिया गया है। कितना है k √7। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 112 में 9 जोड़ेंगे तो आपका दिया गया है 121 प्लस कितना दिया है 24 √7 दिया गया। कितना है 24 √7। तो ये बराबर भी आपका है 121 प्लस कितना दिया है k √7 दिया गया है, इतना दिया गया है। तो देखिए अगर देखिए 21 यहाँ पर भी है 121 यहाँ पर भी है, आपका यहाँ पर 24 √7 है, यहाँ पर k √7 है, तो k आपका कितना हो जाएगा भाई k बराबर आपका हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। बना कि नहीं बना, बहुत आसान है, सेटिस्फाई करके करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं तो कभी अगर आपके पास समय कम पड़ता है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, समझ जाइए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग ही यहाँ पर दिया है। या कभी कभी एग्जामिनर जब ज़्यादा टफ करता है तो यहाँ पर कुछ वैल्यू प्लस माइनस कर देता है ताकि बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो आपको इस प्रकार से भी करना है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि 5 + 2 √6 का होल स्क्वायर बराबर 49 है तो आपका बराबर 49 + k √6 है, तो यहाँ पर k का मान क्या होगा। सेम देखिए इसको भी करेंगे तो 5 दूनी 10 दूना 20, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। पर सेटिस्फाई कर लेते हैं, क्या दिया गया आपका देखिए 5 प्लस क्या दिया है 2 आपका 6 दिया गया। कितना है 2 √6 का आपका होल स्क्वायर, ये बराबर आपका कितना दिया गया है यहाँ पर 49। कितना है 49 प्लस आपका दिया है k √6 दिया है। कितना है k √6 दिया गया है। ठीक है, इसमें भी a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 6 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 कितना हो जाएगा 6 चौको 24 होगा। कितना होगा 24 हो जाएगा। प्लस करिए 2ab, तो 5 दूनी 10 दूना कितना होगा 20 और रूट कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर आपका दिया गया है 49। कितना है 49 प्लस k रूट आपका 6 दिया है। अभी थोड़ा सा और अच्छा से इसमें बता देंगे, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ेंगे तो आपका 49 आएगा, 49 प्लस आपका कितना दिया है 20 रूट आपका 6 दिया गया है, तो आपका हो जाएगा 49 प्लस k रूट कितना होगा 6 होगा। अब देखिए सेम टू सेम लिखा है, इसका मान किसके बराबर होगा कंपेयर करेंगे इसके, तो k बराबर हमारा कितना आ जाएगा 20 आएगा।
कितना आएगा 20। अब देखिए अगर आप पेपर में चाहें तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर इसका मान इसके बराबर दिया है तो इसका स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर करिए, 2 दूनी 4, 6 चौको 24, 25 24 जोड़िए 49 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर वही होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई का 2 गुना, 5 दूनी 10 दूना 20, तो के का मान आपका ऑलरेडी यहाँ पर 20 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिना कोई पेन कॉपी से भी कर सकते हैं, जिनसे नहीं बनता तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपकी क्लास में पूछा जा रहा है। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ साथ इसका PDF हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।